नहीं मिलेगा यार, वो लोग चोरी करते हैं और सिलाजोरी करते हैं कि हम चुरा लिए और दावा करते हैं कि ना कहाँ से चुराए हैं, ये पारंपरिक गाना है तो हाउ फलना गाना है, 10 गो बात घुमाएंगे उसमें। इन लोग का चोर लोग का वही आदतें होता है ना। सोच रहे हैं कि ना हम पवन सिंह का परतर कर रहे हैं, लेकिन उनसे कभी नहीं होगा, 7 जन्म में भी नहीं होगा। खाली झमकावला से ना हो जाए, दूसरा का गीत चुरावला से ना हो जाए। आप शुभम सोना जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हम तूफान न्यूज मीडिया से बोल रहे हैं, पटना। जी बोलिए, नमस्कार। रहा है कि खेसारी लाल यादव ने फिर एक छोटे कलाकार का गाना चोरी किया, चला गंगा हाँ। किनारे। हम्म। तो ये सच बात है? ये आपका गाना है? तो चोर आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, सही में चोरी किया है। ये आपका गाना है? एकदम मेरा गाना है। और ये आप गाना कब गाए थे? ये गाना आज से मतलब 12-14 दिन पहले गाए थे। और खेसारी लाल यादव जी कब गाए गाना? यही 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन हुआ। तो मतलब हाँ। आपका मतलब कि गाना दोनों मिक्स मिल रहा है एक साथ? एकदम मिल रहा है। चल हमारा गाना है, अरे दहुरा उठावा भौजी हमारा कपरे चल गंगा किनारे, आए हाय हाय। और उनका है, सजल दहुरावा उठा के कपरे चल गंगा किनारे, आए हाय हाय। तो यही है। या तो मतलब कि आपका टॉपिक सब मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। तो आप यानी कुछ बोले कि नहीं बोले? हम बहुत बोले, लेकिन का कीजिएगा, अब एक जो खानदानी चोर है वो अपना खानदानी चोर दिखेबे करेगा एकदम। हम भी उनको पहले से आदर्श मानते थे, पहले उनका बहुत गाना सुनते थे, उनसे किनका? कुछ सीख खेसारी भैया का। हाँ। उनसे बहुत हमको सीखने को मिला था। और हमारे साथ ये सब काम कांड नहीं हुआ था तो हम उनको नहीं मानते थे कि ऐ सब कोई मतलब झूठ बोल रहा होगा, चाहे ऐसे ही वो चोरी थोड़ी ना करेंगे, इतना बड़ा स्टार को चोरी थोड़ी ना करेंगे, छोटे मोटे सिंगर को। लेकिन आज मुझे पता चला कि ये भी मतलब ये सब काम कर रहे हैं। मेरा जब गाना चोरी हुआ, आज उनको हम पहले से आदर्श मानते थे, ठीक है। किनको? उन खेसारी लाल यादव जी को हम पहले आदर्श मानते थे कि जो भी उनका गाना आता था खेसारी लाल जी का, हम सुनते थे, उनसे कुछ सीखने को मिलता था। और उनको हम बहुत आदर्श मानते थे, गुरु तुल्य मानते थे। लेकिन अब हम नहीं मानते खेसारी लाल जी को, क्योंकि मेरा गाना चुरा के गा दिए तो हमारे नजरिए में भी खेसारी लाल यादव जी अब चोर साबित हो चुके हैं। अभी इससे पहले यानी कि 2-4 दिन पहले का भी एक न्यूज आया था कि उन पर चोरी का आरोप लगा था, प्रद्युमन पांडे जी आरोप लगाए थे। प्रद्युमन परदेसी जी हाँ। हम भी उनके मुंह से, उनके मंच पे हम गाना सुने हैं। सजनवा भजनवा गावेला ना गोरे को खुद आप बोल रहे हैं वो लाइव आके पारंपरिक गाना है, पारंपरिक गाना नहीं है। वो भी गाना चोरी किए हैं। वो भी गाना चोरी की है? एकदम गाना चोरी किए हैं। हमको लग रहा है उनका खानदानी पेशा ही है। किनका? खेसारी लाल यादव जी का खानदानी पेशा है। खानदानी पेशा है एकदम और वीडियो में देख रहे हैं कि आपको धमकी भी मिल रहा है इस गाने के द्वारा। बहुत ज्यादा हमको धमकाया जा रहा है कि इस गाने को जल्दी डिलीट कीजिए, इस गाने वीडियो को। लेकिन हम भी तन गए हैं, क्योंकि मेरा गाना है तो हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। और ये गाना आप कहाँ से लिए थे? खुद लिखे थे कि कैसे लिए थे? नहीं, देखिए, जब गाना आया था करिश्मा कक्कर जी का, सखी पियवा दुलारे, हाँ। उसके बाद उन्हीं का ही गाना आया कि पियवा पुजारी, करिश्मा कक्कर जी का। उसके बाद गाना आया चला चुनरी चढ़ावे, पवन सिंह जी का। जब गाना आया तो हम लोग सोचे कि इस पे अब देवी गीत गाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अब देवी गीत नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है चला चुनरी चढ़ावे पवन सिंह जी का। बहुत वायरल चल रहा था। तो हम सोचे कि अब इसमें छठ पूजा गाते हैं, तो हम लोग छठ पूजा लिखे गाने को दशहरे पूजा में हम लोग इसका राइटर है सलोना सिकंदर, जो गाना हम उनसे लिखवा लिए। उसके बाद म्यूजिक बनाने के लिए दे दिए। अब बताइए, गरीब सिंगर एक म्यूजिक बनाएगा, कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ जोड़ के देता है, और ये मुंह में से गाली भी निकल रहा है। हम क्या करें, इतना मतलब हमको दुख लगा है। हम 3 दिन से मेरा तबीयत भी खराब है, बताइए आप। 3 दिन से तबीयत खराब है? इस जी। पर मैंने कि जो आपको धमकी दे रहा है उनको नहीं बोला कि ये मेरा सॉन्ग है? हम किसको कॉल करें, पहले बात बताइए। हम आपको तो धमकी कौन दे रहा है अभी बताइए? आपको धमकी कौन दे रहा है? हाँ, हमको मान के चलिए कि हमारे पास कॉल है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, और व्हाट्सएप पे जैसे बोल बोल के भेजता है सब, वैसे बोल बोल के कि का तुम्हारा गाना है, तुम देखो खेसारी चोरी नहीं करता है। तो 20 डेट बाद 10 गो हमारे पास आया कॉल कि जल्दी तुम डिलीट कराओ, नहीं तो तुम्हारा चैनल पर से स्ट्राइक मार दिया जाएगा, चैनल पे स्ट्राइक मार दिया जाएगा। हम बहुत डर गए। उसके बाद हम अपने स्टूडियो से बात किए तो बोल रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत ना है, जब सब तुम्हारा ही है तो तुम डर क्यों रहे हो। तो हम भी सोचे कि हम भी तो नहीं हिम्मत बहाने करें कि चलो अब डरना नहीं है हमको। मेरा कमलेश रिकॉर्ड पे सबसे पहले रिलीज हुआ है, कमलेश रिकॉर्ड पे। जी। हाँ, कमलेश रिकॉर्ड चैनल पे रिलीज हुआ है चला गंगा किनारे। हाँ, तो आजकल आज ये से तो 13 दिन पहले रिलीज हुआ है। देखिए, हम वो सोच रहे हैं ना
खेसारी जी सोच रहे हैं कि हम अपना विवाद में पड़ के, चाहे उनका तो अभी फिलहाल में कोई गाना चल रहा है लगातार, पवनी सिंह जी का गाना चल रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि हम विवाद में पड़ के अपना गाना चला लें या गाना ट्रेंड कराएं, लेकिन गाना ट्रेंड पब्लिक को जो पसंद आएगा वही ना सुनेगी। हाँ, यही बात है। वो सोच रहे हैं कि हम पवन सिंह का परतर करें, पवन सिंह का बराबरी करें, तो पवन सिंह का बराबरी खेसारी लाल जी से नहीं ना होगा, कभी नहीं होगा। उस छोटे छोटे सिंगर को पेट पे लात मारते हैं, गरीब सिंगर को पेट पे लात मारते हैं, कहाँ कहाँ से वो बेचारा पैसा इकट्ठा करके गाना गाता है। हम गाना गाए हैं, और अब मान के चलिए कि हमारे साथ अब जब हुआ है तो अमिताभ उनको अब मतलब क्या कहें, मुंह में से बहुत घटिया शब्द निकल है, लेकिन अब क्या करें, हम कुछ बोल ही नहीं सकते अब। कहीं ना कहीं छोटे सिंगर को दबाने में बड़े सिंगर का हाथ होता है एकदम। मतलब ना, ये लोग सोच रहे हैं कि हम इसको आगे बढ़ने नहीं दे, पैर पकड़ के खींच देते हैं। हाँ, यही काम करते हैं सब। वो मतलब हमसे उन लोग बोला प्रद्युमन प्रदेश से लाइव है, तो वो कह रहा है कि खानदानी चोर है। ठीक है, सही में साबित हो गया कि खानदानी चोर है भाई। मीडिया वाले में हम जब न्यूज रिपोर्टर पहलका बार जब रिपोर्टर आइल, बार जब इंटरव्यू पहलका आइल तो वही बार धमकी बता कि तू जल्दी डिलीट कर, ना तो हम अभी रिपोर्ट मारे स्ट्राइक बारे में डिलीट करवा दे। तो चैनल सीएमएस है जी, एकदम। हाँ, मतलब उनका टीम की तरफ से धमकी मिल रहा है कि यानी कि लोग दे रहे हैं? नहीं, टीम की तरफ से धमकी मिल रहा है। एक और मोनू सिन्हा म्यूजिक डायरेक्टर है उस गाने का, और चला गंगा किनारे खेसारी जी वाला का, और अभिषेक भोजपुरिया उस गाने को चुरा के लिख दिया है, क्या खेसारी जी चुरा के गा दिए हैं। ठीक है, इसके पहले भी वही टीम मतलब उनको गाना दिया था, जानते हैं कौन? पवन सिंह जी का गाना आया था, फराक खूटा से फटलवा, वही गाना फिर वही लोग दिए थे, फराक खूटा से फटलवा वही लोग दिए थे। हाँ, अब तब क्या कहना चाहते हैं खेसारी लाल यादव जी? शायद ये सुनेंगे, जब उसका टीम सुनेंगे तो सुनेंगे तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गरीब सिंगरों का ऐसा मत कीजिए। आप गरीब सिंगर को थोड़ा, आप बोलते हैं कि हम गरीब का मदद करते हैं, आप कहाँ मदद करते हैं? आप क्या कर रहे हो गरीब सिंगरों का? जी, मतलब क्या कर रहे हैं आप? ये तो सोचना चाहिए ना। मतलब मान के चलिए कि हम 5 साल से गा रहे हैं, हमारा मन नहीं है कि हम मार्केट में आए, मार्केट में हम बजे। जी, हाँ, खाली मतलब जो ट्रेंडिंग स्टार है, जो हिट मशीन है, जो फल्ला स्टार, ग्लोबल स्टार, दक्षिणला स्टार, तब अब हम जानते हैं क्या कहते हैं? अब हम चोर स्टार डायरेक्ट करते हैं, चोर मशीन कहते हैं डायरेक्ट। चोर मशीन। हाँ, ये गाना जो आपका कितना व्यू गया था इस गाने पे? पब्लिक अभी मेरा ज़्यादा व्यू भी नहीं गया है, 2000 व्यू गया है, ज़्यादा नहीं गया है। तब गाना चोरी हो गया? तब तक गाना ही चोरी हो गया, उसके पहले ही गाना चोरी हो गया था। अच्छा, ये आपका गाना मान लीजिए चोरी भी हुआ तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ पर सने मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा यार, वो लोग चोरी करते हैं और सिनाजोरी करते हैं कि हम चुरा लिए, और दावा करते हैं कि ना कहाँ से चुराए हैं, ये पारंपरिक गाना है, तो हम फलना गाना है, 10 गो बात घुमाएंगे उसमें। इन लोग का चोर लोग का वही आदतें होता है ना, चोरी कर लेगा और कहेगा कि हम चोरी नहीं किए हैं। जी, में उनका इतना अच्छा नाम पब्लिक दिया है, हिट मशीन, ट्रेंडिंग मशीन, फिर भी हो नहीं, हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार तो कौन मशीन, चिल्ला मशीन, तो हम अब डायरेक्ट हम कहते हैं चोर मशीन, चोर स्टार। देखिए, हम एकदम वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मतलब मेरा फैमिली बहुत वीक है, उतना हम स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है, और हम बहुत इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके, प्रोग्राम करके, या इधर उधर से मतलब पैसा अपना इकट्ठा करके म्यूजिक बनवाते हैं, वीडियो शूट कराते हैं, और कोई गाना चोरी कर लेता है तो आप समझ सकते हैं कितना दुख लगता है। और आप समझ सकते हो, आप देखे होंगे या कहीं सुने होंगे, या आप सिंगरों से मिले होंगे, तो आपको मालूम होगा कि कितना मेहनत लगता है गाने को रेडी करने में, और कितना पैसा लगता है, आप जानते होंगे। जी जी, बहुत संघर्ष लगता है ये गाना को बनाने में। हाँ, क्या कि भोजपुरी में ऐसा हो गया, भोजपुरी में अधिकतम देख रहे हैं गाना चोरी पर आरोप लग रहा है, वो भी बड़े बड़े सिंगर को। ऐसा बात नहीं है कि चलिए छोटा मोटा नया सिंगर चोरी किया तो वो चलता है। हाँ, ये तो बात है ना। उनका क्रेडिट भी नहीं दे रहा है, चलिए इनका गाना चोरी किया, इनको थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं। छोटा सिंगर चोरी करता है तो उनका क्रेडिट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, देख लीजिएगा, वो लिख देता है। हाँ, लेकिन वो सब स्टार न है, स्टार है, चोर स्टार है, सब फलना दूसरे का चुरा लेंगे और बोलेंगे कि ये मेरा गाना है।
अभी मेरा 2 दिन से तबीयत खराब था क्योंकि और बहुत लोग कॉल आ रहा था, बहुत इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। तबीयत खराब है, उसमें कॉल कॉल तो मैं कितना कॉल उठाऊँगा? जी। और एक तो मतलब मेरे चाहने वाले भी मान के चलिए कि 10 लोग हमको भी चाह रहे हैं, 10 लोग हमारे हित में कॉल कर रहा है कि भाई तुम काहे नहीं इस पे बोल रहे हो, काहे नहीं इस पे बोल रहे हो। और मैं जब बोल रहा हूँ तब उधर से कॉल आता है कि जल्दी वीडियो को डिलीट करो, जल्दी इंटरव्यू को डिलीट करो। तुम्हारा गाना वो नहीं है, जल्दी तुम अपने गाना ओरिजिनल गाने को डिलीट करो। जी। हाँ, उसमें और लिखा लिंक होगा ना कि आप यानी कि जो 1 महीने पहले अपलोड किया हो, 2 दिन पहले अपलोड किया है, इसका आप यूट्यूब मेन गाना तो आप ही का हुआ ना? आप यूट्यूब पे सर्च करिए, चलो गंगा किनारे शुभम सोना, सब डिटेल आ जाएगा। जी। हाँ, आपको खुद मिल जाएगा कि यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा चला गंगा किनारे शुभम सोना या कमलेश रिकॉर्ड, आप सर्च कीजिएगा तो मेरा गाना आ जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा कितना दिन पहले रिलीज हुआ है। और आप गाने को एक बार प्ले करके सुन लीजिएगा, अगर एक बार खेसारी जी का जाकर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हुआ है आज से 2-3 दिन पहले, आप जाकर सुन लीजिएगा। हम उनको आदर्श मानते थे, एक बड़े भाई मानते थे कि वाह गजब, काश उनसे हम मिलते हैं या लेकिन अब उनसे घिरना हो गया क्योंकि हमारे साथ काम नहीं हुआ था कि हमारे साथ हम सोचे कि दूसरे किसी ने करना चुराया है, हमारा कभी नहीं चुराया है। लेकिन जब हमारा चुरा लिए है ना तो बहुत मतलब गलत किए हैं, बहुत गलत। एक गरीब सिंगर को चुरा के साफ दिल पे चोट बात लगा है जी। और जो चोरी किए हैं उसका काम का नतीजा पूरा मेरी फैमिली परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बोले हम। छोटे सिंगर का कह रहे हैं ना सर, इस लाइन में छोटे सिंगर का वैल्यू थोड़ा भी नहीं रहा था। एक छोटा चींटी होता है ना, उसके समान लोग समझता है छोटे सिंगर को। सही बात है। अब वो नहीं समझता कि वो कितना स्ट्रगल करके एक गाना बना रहा है, एक एथी कर रहा है, एक रिलीज कर रहा है, कितना समय लग रहा है और उसमें मान के चलिए व्यू भी बहुत कम आया है, 2-3 हज़ार आया है और उसके बाद वो चुरा के गा दी, तो कैसा महसूस होगा आप बताइए। सही बात है। हम्म। सर एक वैसे कोई बड़ा नहीं होता है, उनका भी संघर्ष बहुत किया है, फिर भी वो किसी का संघर्ष नहीं समझ रहे हैं। यही ना, और निकाल रहे हैं संघर्ष 2 का। आप संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे का गाना चुरा दे रहे हैं और आप लोगों को सिखा रहे हैं कि संघर्ष कीजिए और संघर्ष 2 फिल्म रिलीज करा रहे हैं और उसमें लोगों को दिखा रहे हैं कि संघर्ष कीजिए और आप कर रहे हैं, दूसरे का गाना चोरी कर रहे हैं। ये कहाँ का मतलब पंडित जी सब केहू के सिखावे ले और अपने मछली भात खा ले। अब कहाँ बताएं हमको लोग बोल रहे हैं कि बाबू तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है और अभी भी लोग बजा रहा है, सुन रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो भाई सुन तो रहा है। लेकिन इतना उनको नहीं करना चाहिए कि एक छोटे सिंगर को, एक गरीब कलाकार का गाना चुरा के गा दे। जाते जाते बस हम यही कहेंगे कि जितना भी पब्लिक है बस उनसे मैं अन्याय नहीं चाहूँगा, मेरे को न्याय चाहिए बस। कि उन पर बहुत ज़्यादा चोरी का आरोप लग रहा है। देखिए हम कह नहीं रहे, वो सोच रहे हैं कि ना हम पवन सिंह का परतर कर रहे हैं, लेकिन उनसे कभी नहीं होगा, 7 जन्म में भी नहीं होगा। खाली झमकावला से ना हो जाए, दूसरा का कोई चुरावला से ना हो जाए।